अब जरा मुझे बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। जल्दी से बता दीजिए, ए में कितना एरर है? 1% का, बी में 2% का, सी में 3% का और डी में 4% का। आप मुझे बताओ कि यहां पर बच्चों डेल्टा ए बाय ए 1% दिया हुआ है या डेल्टा ए बाय ए इंटू 101%, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए। सेकंड, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस हो गया यार, यही तो सीखना था तुम्हें। तो परसेंटेज यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके दिया है, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक, तो इसका मतलब अब आप समझदार हैं। तो ए का 1%, बी का 2%, सी का 3% और डी का 4%। ठीक है, तो बी का यानी कि डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 कितना दिया है? 2%। और डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 कितना दिया है? 3%। और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 4%। ठीक, अब कह रहा है क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज, तो क्वांटिटी पी का फॉर्मूला दिया है कितना, यहीं पे कर लेते हैं। P इज इक्वल्स टू बच्चों, P डिपेंड कर रहा है ए बी सी डी पर, तो ए की पावर 3, बी की पावर 2 अपॉन सी की पावर डी, नहीं सी इंटू डी पर, है ना। तो अब परसेंटेज एरर इन पी हमें निकालना है, तो जरा आराम से, बिल्कुल सबसे पहले ये आएगा यहां से डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू, ए के लिए करोगे पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा डायरेक्ट करना है, डेल्टा ए बाय ए डेल्टा ए बाय ए प्लस बी के लिए करोगे पावर आगे डेल्टा बी बाय बी प्लस सी के लिए करोगे तो सी की कोई पावर है नहीं, तो सीधे हो जाएगा डेल्टा सी बाय सी और प्लस डी के लिए करोगे तो हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी। ठीक, बोलो बोलो बोलो, आया लिखना? अब मैं एक काम करने जा रहा हूं और बुरा मत मानिएगा। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, है ना, कुछ लोग बेचारे परेशान होंगे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। देखिए मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा क्या, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी और प्लस डेल्टा सी बाय सी डेल्टा डी बाई डी। 10th क्लास में क्या पढ़ा है बताओ? अगर किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। किसी भी इक्वेशन में अगर तुम उठा के बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्यों भाई, एलएचएस आरएचएस में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। अरे नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने इधर भी 100 से किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 100 से किया, और इधर जब आप 100 से करोगे तो 100 हर एक में होगा। चेक कर लो, जब आपने इधर भी 100 से किया राइट हैंड साइड भी, तो ये 100 फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहां से होगा 3 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, और ये लिखा हुआ एक तरीके से 3 इंटू, इसको ब्रैकेट में कर लो, क्यों अभी बता रहा हूं, प्लस सेकेंड टर्म को भी 100 मिलेगा, तो 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, अरे समझ रहे हो ना, 100 आके मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे सब जगह, है ना, इंटू 100 और प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी बाय डी इंटू 100।
क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन पढ़िए, परसेंटेज एरर इन पी। तो परसेंटेज एरर इन पी इज गिवन बाय डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 करना, फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। चेक कर लीजिए, इसीलिए हमने, ताकि हमें ये मिल जाए, हमें ये फाइंड करना है डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। यही क्या है, परसेंटेज एरर इन 100, सॉरी परसेंटेज एरर इन पी। तो यहां से हो जाएगा क्या, 3 इंटू, अब इतना, इतने की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कितना दिया हुआ है, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 1%। तो हम लिखेंगे यहां 1% डायरेक्ट। तो इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, बी में परसेंटेज एरर कितना है, 2%। डेल्टा सी बाय सी में कितना है, सी में परसेंटेज एरर 3%। और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना दिया है, 4। थ्री इंटू 1 होता है 3, सो 3%। 2 2 जा 4, तो 4%, 3% प्लस 4%। तो यहां से आ जाएगा आपके पास बच्चों कितना, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 14, 14%। सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन पी। परसेंटेज, यही पूरा क्या है, परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज। हो जाएगा, हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलिए बोलिए बोलिए, हो जाएगा।